बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर 4 और जो हमारे टॉपिक है वो है मोल, एवोगाड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, अब हम सबसे पहले ग्राम एटम यानी कि मोल, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन बताते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम। यानी कि अगर आप किसी एटॉमिक मास जो कि एलिमेंट का हो, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, इसको आप एक्सप्रेस कर दे ग्राम्स में, तो इसको आप क्या कहेंगे? ग्राम एटम कहेंगे, या आप इसको कहेंगे मोल। अब इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट is equal to mass of element in grams over atomic mass of element in grams। अब इसकी एग्जांपल, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है दैट इज इक्वल टू 1.008 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम एटम या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें कितना जो है वो इसके ग्राम्स होंगे, वो 1.008 ग्राम होंगे। इसी तरह से 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 12.00 ग्राम। इसी तरह से 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम्स। अब आगे जाता है ग्राम मॉलिक्यूल। जिस तरह से हमने एलिमेंट के मास को ग्राम्स में जाहिर कर दिया, तो उसको हमने क्या कह दिया था? ग्राम एटम। इसी तरह से जब हम किसी मॉलिक्यूलर मास को जो कि सब्सटेंस का हो उसको एक्सप्रेस कर देंगे हम ग्राम्स में, तो उसको हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूल या मोल। यानी कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। यानी कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास। जब आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको आप कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूल या मोल। यानी कि जब आप एटम को स्टडी कर रहे हो तो ग्राम एटम ये भी मोल के इक्वल होगा, लेकिन अगर आप किसी मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हो तो ग्राम मॉलिक्यूल जो है वो मोल भी कहलाता है। इसी तरह से एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2 का दैट इज इक्वल टू 2.016 ग्राम। इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। अब यहां पर ये तीनों की तीनों जो एग्जांपल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स की हैं, तो ग्राम मॉलिक्यूल या मोल कह सकते हैं हम इनको। इसी तरह से ग्राम फार्मूला, अब जहां पर लफ्ज फार्मूला आता है तो ये आयोनिक कंपाउंड को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। कि जब आप किसी आयोनिक कंपाउंड का जो मास है उसको आप क्या जाहिर कर दें, उसको ग्राम्स में जाहिर कर दें, तो इसको आप कहेंगे ग्राम फार्मूला या मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन ग्राम्स ओवर फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन ग्राम्स। अब नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला कह सकते हैं या आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। अब एग्जांपल, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। यानी कि 1 ग्राम फार्मूला जो है वो NaCl सोडियम क्लोराइड का जो है वो 58.5 ग्राम के इक्वल होता है। ग्राम फार्मूला को रिप्लेस करें तो मोल, मोल के साथ कैसे पढ़ेंगे? 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। इसी तरह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट्स के वेट को हम जाहिर कर सकते हैं ग्राम्स में। अब ग्राम आयन, अब आयन क्या होता है? ये कोई भी स्पीशी होती है जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। तो द आयोनिक मास ऑफ एन आयोनिक स्पीशी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम आयन। अब नंबर ऑफ ग्राम आयन ऑफ आयोनिक स्पीशी इज इक्वल टू मास ऑफ आयोनिक स्पीशी इन ग्राम्स ओवर फार्मूला मास ऑफ आयोनिक स्पीशी इन ग्राम। अब पीछे जितनी भी हमने जो है ये डेरिवेशन पढ़ी है जो इधर मैथमेटिकली लिखी हुई है, सिर्फ एक या दो लफ्ज का जो है वो डिफरेंस है, बाकी जो है ये फार्मूला बिल्कुल सेम है। इसी तरह डेफिनेशंस भी सेम है। अब एग्जांपल, 1 ग्राम आयन ऑफ OH हाइड्रोक्सल आयन इसे कहते हैं,
तो दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम। इसी तरह सोडियम का जो ग्राम आयन है दैट इज इक्वल टू 23 ग्राम। अब मोल पे आते हैं बात। अब द एटॉमिक मास, जो पीछे हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनमें हमने एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को और आयोनिक मास को, सब के मैसेज को हमने एक्सप्रेस्ड किया था इन ग्राम्स। तो वो सारी के सारे जो था वो मोल के इक्वल थे, यानी कि एटॉमिक मास जो अगर हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो उसको हम कहते थे ग्राम एटम, दैट इज इक्वल टू मोल। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास को हमने जो है वो ज़ाहिर किया ग्राम मॉलिक्यूल में, दैट इज इक्वल टू मोल। इसी तरह फार्मूला मास को हमने ग्राम फार्मूला में ज़ाहिर किया जो कि मोल के इक्वल था। इसी तरह आयोनिक मास को जो है वो हमने ग्राम में ज़ाहिर किया तो वो भी मोल के इक्वल था। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एटॉमिक मास किसी चीज़ का, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास या आयोनिक मास, इन सब को ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड कर दें तो दिस थिंग इज इक्वल टू मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स दैट आर इक्वल टू मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास इन ग्राम्स। अब जो चीज इधर लगी हो, मतलब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स मालूम करने हो तो फिर हम क्या करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स। इसी तरह से मोलर मास की जगह आ जाएगा अटोमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। पीछे जो है सारी इक्वेशन इसी से ही ड्राइव की गई हैं कि थोड़ा थोड़ा चेंज करते गए। अब एवोगैड्रोस नंबर, द नंबर ऑफ एटम्स, molecules and ions present in 1 gram atom, 1 gram molecule and 1 gram ion respectively। अब यहाँ पे जो लफ्ज रिस्पेक्टिवली है, यहाँ से पहले इसको समझे। नंबर ऑफ एटम्स, इधर हमने नंबर ऑफ एटम्स लिया तो ग्राम एटम, इसी तरह मॉलिक्यूल लिया तो ग्राम मॉलिक्यूल, इसी तरह अगर हमने आयन लिया तो ग्राम आयन, यानी कि इधर से पहली क्वांटिटी और इधर से भी पहली, इधर से दूसरी, इधर से दूसरी, इधर से तीसरी और इधर से तीसरी। ये इनकी एक तरतीब है। रिस्पेक्टिवली का जो है यहाँ पर मतलब होगा तरतीब के साथ। अब डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एटम, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन में जो हों उनको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। अब ये क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी शय के 1 मोल में जो है वो कितने पार्टिकल्स हैं किसी भी चीज़ के, उसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। अब इसकी जो है वो वैल्यू क्या है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। यानी एग्जाम्पल में देखें कि 1 मोल अगर आप हमारे पास हाइड्रोजन हो तो वो किसके इक्वल होगा, 1.008 ग्राम ऑफ एच के, जो कि किसके बराबर होगा, इसमें इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने एटम्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ एच। इसी तरह अगर हम 1 मोल सोडियम लेते हैं तो ये 23 ग्राम के इक्वल है, लेकिन इसमें एटम की तादाद सेम है। इसी तरह अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर लेते हैं तो इसका 18 ग्राम है, लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो सेम है। यहां पर अगर हम गौर करें तो जो भी चीज है वो 1 मोल के इक्वल है। अगर 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस का, मास नहीं हमने देखना, मास तो इनका जो है वो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है ही, लेकिन हमने यहाँ पर जब एवोगैड्रोस नंबर के साथ डीलिंग कर रहे होंगे तो हमने देखना है मोल। अगर 1 मोल है तो इतने पार्टिकल्स ही होंगे, चाहे वो चीज़ एटम है, मॉलिक्यूल है या समथिंग आयंस है या आयोनिक कंपाउंड है, जो भी है, अगर वो 1 मोल है तो उसमें इतने पार्टिकल्स ही होंगे। इसी तरह से अब हम मोलर वॉल्यूम देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 22.414 dm cube occupied by 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure is called molar volume। जब कोई 1 मोल आइडियल गैस हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, उस वक्त जो उसका वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 dm क्यूब। तो इसको हम कहते होते हैं मोलर वॉल्यूम। अब 2.016 ग्राम ऑफ H2 किसके इक्वल है, ये 1 मोल ऑफ H2 के इक्वल है। अगर 1 मोल है तो इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब बाय 1 मोल, अब 1 मोल है तो इसका वॉल्यूम भी इतना होगा। मतलब 1 मोल ने हमें बताना है कि ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ये और ये इक्वल है। मतलब अगर 1 मोल है तो इतने मॉलिक्यूल्स, अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 मोल, अगर इतने, अब अगेन शुरू से देखिए, इतने ग्राम 2.016 ग्राम ऑफ एच हो तो ये 1 मोल की इक्वल होती है। अगर ये 1 मोल के इक्वल है तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका वॉल्यूम
22.414 dm क्यूब होगा एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी तरह से CH4 का है और इसी तरह से जो है वो O की एग्जांपल दी गई। जज़ाकल्लाह। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।